प्रिय दोस्तों, मैं व्लाद ग्रित्सेंको हूँ। आप मेरे चैनल पेसोचनित्सा इन्वेस्टर पर हैं और आज हम एम्पावर कंपनी का विश्लेषण करेंगे। एक कंपनी है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों पर व्यापार करती है, अपने स्वयं के एल्गोरिदम का उपयोग करती है, व्यापार में पैसे कमाती है और मैं इस कंपनी का ग्राहक हूँ और मैं इस कंपनी का प्रचार भी कर रहा हूँ। मैं आपको कंपनी के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं किसी को कहीं भी नहीं बुला रहा हूं और न ही किसी को कहीं जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। कृपया व्यक्तिगत वित्त के मामलों में ठंडे दिमाग से ठंडी सोच के साथ निर्णय लें और जान लें। और मुझे लगता है कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी निवेश जोखिम के साथ होता है। कृपया ठंडे दिमाग से निर्णय लें और इस मामले में उचित रहें। अस्वीकरण पढ़ा गया है। अब हम कंपनी की बात करते हैं। दोस्तों, कंपनी एम्पावर, इसका सार क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे ये क्यों दिलचस्प लगा। सबसे पहले एम्पावर नैरेटिव के साथ काम कर रहा है जो एक नया सामान्य ट्रेंड है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग पहले ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से सामना कर चुके हैं। मुझे नहीं पता, अगर आपके पास कोई स्मार्ट स्पीकर है तो यह भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। आने वाले वर्षों में ये पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। मुझे नहीं पता, घर में एक घरेलू सहायक होना जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के साथ होगा, जो आपके कई घरेलू कामों को हल करेगा। ये लगभग 3-4 साल में या शायद 5 साल में पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक केवल सामान्य जीवन में ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से वित्तीय प्रणालियों में भी प्रवेश कर गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एल्गोरिदम सामान्य व्यापारी से कैसे भिन्न है जो शेयर बाजार में व्यापार करता है और कमाई करता है। वह न तो नर्वस होता है न ही थकता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो स्वस्थ संतुलित निर्णय लेता है और बाजार का विश्लेषण लाखों, शायद यहाँ तक कि करोड़ों विभिन्न डेटा के आधार पर करता है जो एक ही समय में उसके पास आते हैं और वह अधिक संतुलित, अधिक सही निर्णय लेता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने व्यापार की शिक्षा ली है, जानता हूं कि व्यापार क्या होता है। मैंने व्यापार किया है, मेरे पास व्यापार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का अनुभव है और मैं समझता हूं कि यह कितना जटिल विज्ञान है। और जब इसमें बड़े पेशेवर होते हैं तो मैं निश्चित रूप से खुशी खुशी अपनी उपलब्ध नैतिक आचारिक संसाधनों को देता हूँ जिन्हें कंपनी अपने एल्गोरिदम के माध्यम से बढ़ा सकती है। आज तक मैंने कंपनी में सेला $700 का निवेश किया है। न्यूनतम लक्ष्य $15,000 का निवेश करना है। 15,000 क्यों? खैर, यह मेरी सीमा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पासिव आय के माध्यम से, जो मेरी आवश्यकताओं की आधारशिला है, मैं आज तुर्की में रह रहा हूं, इस कंपनी के जरिए पूरी हो जाए और मैं सक्रिय रूप से कोई गतिविधि न करूं अगर मैं अचानक ऐसा नहीं करना चाहता। संभवतः आप भी एक समझदार निवेशक हैं और अपने बल, समय और संसाधनों की बचत कर रहे हैं। ओके, ठीक है, भी एम्पावर आज 2 मुख्य लोग हैं। यह समीर सकमुद, कंपनी के संस्थापक, और क्रिस गिलबर्ट, विकास निदेशक हैं। कंपनी आज 2 न्यायालयों में पंजीकृत है। यह सिंगापुर और ब्रिटेन है। इसके पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के लिंक कंपनी के व्यक्तिगत खाते में हैं और आप उस व्यक्ति से भी संपर्क कर सकते हैं जो ये वीडियो दिखा रहा है। वह भी खुशी से आपको ये लिंक प्रदान करेगा। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कंपनी आज के दिन सक्रिय रूप से विकसित कर रही है? 7 क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। पहला क्षेत्र पहले ही शुरू हो चुका है। यह AI क्रिप्टो मैनेजमेंट है। इसका मतलब है कि मैं अपनी फ्री फंड्स को लेता हूं और पेशेवरों पर भरोसा करता हूं। पेशेवर अपने एल्गोरिदम के माध्यम से दैनिक व्यापार में उन्हें बढ़ाते हैं। कंपनी 3 उपकरणों के माध्यम से काम करती है। ये USDT, इथीरियम और बिटकॉइन है। यानी कोई भी व्यक्ति, यदि उसके पास कोई सक्रियता है तो वह एम्पावर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम के माध्यम से उसे बढ़ा सकता है। आज के दिन AI क्रिप्टो मैनेजमेंट में $100 का एक न्यूनतम सीमा है। कंपनी की सांख्यिकी के अनुसार औसत आय लगभग 20% प्रति माह लगभग है। 17, 20, कभी कभी 23, लेकिन मैं वास्तव में 25% के आसपास के उस आंकड़े पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आज के दिन ऐसी ही सांख्यिकी है। अगर मैं अपना जमा पहले निकालना चाहूं तो हाँ, यह भी उपलब्ध है, लेकिन अगर मैं इसे 1 साल से पहले करता हूं तो वहां निकासी के लिए एक छोटी सी कमीशन है। अगर मैं इसे 1 साल के बाद करता हूं तो बिना किसी कमीशन के मैं अपनी राशि आसानी से निकाल सकता हूं। और क्या, कंपनी का दूसरा उत्पाद मुझे बहुत पसंद आया जो अब बिल्कुल बहुत ही निकट भविष्य में लॉन्च होने जा रहा है। मैं इस प्रणाली का परीक्षण करता हूं। कंपनी ने एम बैंक नामक अपना क्रिप्टो बैंक बनाया है, क्रिप्टो नियो बैंक, जिसमें अपनी प्रोसेसिंग, अपनी क्रिप्टो कार्ड और अपना पूर्ण क्रिप्टो बैंक है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप इसे योम बैंक के वर्चुअल कार्ड पर स्थानांतरित कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये भौतिक कार्ड भी आ जाएंगे और आप अपनी कार्ड को एप्पल पे से जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, और दुकान में जाकर किसी भी खरीदारी के लिए USDT का उपयोग करके आराम से भुगतान कर सकते हैं। लेकिन यह जादू है ना?
मेरे विचार में ये जादू है। मैंने ऐसी प्रणालियों का परीक्षण किया है और जब मैं दुकान में जा सकता था, USDT खर्च कर सकता था, अपने लिए च्युइंग गम खरीद सकता था या नहीं पता हवाई यात्रा का भुगतान कर सकता था, तो मैं बच्चे की तरह खुश था। ये एक नई वास्तविकता है और हम एम्पावर तकनीकों के माध्यम से इसके करीब पहुंच रहे हैं। निकट भविष्य में इसे लॉन्च किया जाएगा। आप में से कोई भी ऐसी कार्ड खरीद सकता है। कार्ड की कीमत $33 से लेकर $248 तक होगी। वहाँ 4 प्रकार के कार्ड होंगे, अलग अलग शर्तों के साथ। जितनी महंगी कार्ड होगी उतनी ही अधिक लाभकारी शर्तें होंगी, जैसे कि रिचार्ज करने की शर्तें, लेन देन पर शुल्क आदि, यानी सब कुछ अधिक लाभदायक होगा। उन लोगों के लिए एक विशेष प्रस्ताव है जो बिक्री का काम करते हैं। यदि आप बिक्री करना जानते हैं तो वहाँ एक काफी बड़ा इनाम होगा। आपके लिए एक अलग प्रस्ताव होगा। लोग जो आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं वे खुशी खुशी इस जानकारी को बाद में साझा करेंगे जब आप उनसे संपर्क करेंगे। इसके अलावा अपनी खुद की एक्सचेंज और अपनी खुद की अकादमी की उम्मीद है। विभिन्न अन्य दिशा निर्देश जिन्हें हम निकट भविष्य में देखेंगे जब वे कंपनी में घोषित किए जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, $100 का वार्षिक अनुबंध है। मैं कंपनी के साथ 1 साल का अनुबंध करता हूं और 1 साल के भीतर मैं कह सकता हूं हर हफ्ते अपनी लाभ AI क्रिप्टो मैनेजमेंट के माध्यम से प्राप्त करता हूं। आज तक कंपनी के पहले उत्पाद के लिए शानदार पुष्टि और प्रमाण हैं। ये बस सुंदर शब्द हैं, क्योंकि मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूं। मैं लंबे समय से निवेश में हूं और मैंने बहुत सारा पैसा खोया है और मैंने निवेश में बहुत सारा पैसा कमाया है। मैं ये कहना नहीं छोड़ता कि अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो आपको अपनी पूरी जिंदगी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और निवेश, भले ही आपके पास कुछ नकारात्मक अनुभव हों, मेरे विचार में किसी भी स्थिति में बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि निवेश वह है जो आपको अपने सपनों की जिंदगी जीने की अनुमति देगा और यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपनी जिंदगी में अच्छे पैसे कहां से लाने हैं। लेकिन फिर से हाँ, यह कार्रवाई का आह्वान नहीं है। कृपया इस मामले में उचित रहें। कंपनी के पास शेयर बाजार में व्यापार के लिए कौन से उपकरण हैं? OKEX, बायबिट, बिनेंस और KuCoin एक्सचेंजों का उपयोग किया जाता है। आज तक मुझे पता है कि एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि यह विशाल मात्रा में जानकारी को संभालता है, जैसे कि प्रमुख क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में क्रिप्टो करेंसी का आंदोलन। कुछ संदेश ट्विटर पर कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो ब्लॉगरों और प्रभावशाली लोगों से आते हैं। इस जानकारी का भी विश्लेषण कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किया जाता है, समाचार चैनल और बहुत कुछ। जब यह सारी जानकारी एक जगह आती है तो रोबोट निर्णय लेता है कि व्यापार में प्रवेश करना है या बाहर निकलना है। यहाँ आप कंपनी के काम की सांख्यिकी देख सकते हैं, जो जून 23 से जुलाई 24 तक है। बाईं कॉलम में बिटकॉइन से आए, औसत एथेरियम और USDT के लिए अंतिम आंकड़ा है। ये पहले से ही कंपनी के कमीशन के बाद का है। कंपनी सभी सफल सौदों से 20% अपनी कमीशन लेती है। आप पहले से ही उन धनराशियों को प्राप्त कर रहे हैं जो कंपनी की कमीशन से कहने के लिए साफ की गई हैं। आप पहले से ही इन कमीशनों को घटाकर अपने व्यक्तिगत खाते में उनका क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं। अगले स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास अगस्त महीने में क्या था और सितंबर अभी प्रक्रिया में है। हम निकट भविष्य में व्यापार नियंत्रण की निगरानी के लिए कनेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जहां आप अपने व्यक्तिगत खाते में देख सकेंगे कि आपका डिपॉजिट कैसे काम कर रहा है, कौन सी लेन देन आपके पैसे में जा रही है और वे वहां कैसे कमाई कर रही हैं। विवरण थोड़ी देर बाद आएंगे। बस जान लें कि वर्तमान में एक बहुत शक्तिशाली पारदर्शिता प्रणाली तैयार की जा रही है, जिसकी कई कंपनियों को कमी है। और मैं जानता हूँ कि जो लोग निवेश में रुचि रखते हैं वे अधिकतम पारदर्शिता की तलाश कर रहे हैं। जो भगवान का शुक्र है, इसे समझते हैं और वे हमें इसे देखने के लिए अधिकतम तैयार करते हैं। हाल ही में कंपनी ने थाईलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहली बैठक आयोजित की, जिसमें मैं उपस्थित था और वहां अपने क्रिप्टो बैंक के लॉन्च और एक और उत्पाद, बीमा उत्पाद के लॉन्च का विचार प्रस्तुत किया गया। अधिकांश लोग अधिकतम सुरक्षित निवेश खोजने का सपना देखते हैं, इस आय और जोखिम के बीच एक संतुलन खोजने के लिए, और कंपनी ने ऐसा विकल्प पेश किया। एक यूरोपीय बीमा कंपनी इस प्रकार के उत्पाद के साथ काम करने के लिए तैयार है। वह जोखिमों को हेज करने और बीमा करने के लिए तैयार है, और कंपनी के पास जल्द ही ऐसा उत्पाद होना चाहिए जब आप एक बीमा कंपनी से सुरक्षित लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ, वहाँ की आय दर 20% नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये ठीक कितनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 10-12% प्रति माह तक की ओर देखना चाहिए, जो मेरे विचार में बहुत अच्छा है। लॉन्च के समय तक अधिक सटीक आंकड़े होंगे, ये मेरी संतोषजनक अपेक्षाएं हैं। वैसे 3 से 5 दिसंबर तक कंपनी में दुबई शहर में आधिकारिक उद्घाटन की योजना बनाई गई है।
शायद यह अब्बू ढाबी होगा। सवाल अभी भी हल हो रहा है और आप में से कोई भी व्यक्ति जो बिक्री में है इस कार्यक्रम में पूरी तरह से मुफ्त में भाग ले सकता है, इस कार्यक्रम में उड़ान भर सकता है। इस वीडियो को आपको दिखाने वाले व्यक्ति से अधिक जानकारी प्राप्त करें। यह एम्पावर कंपनी का व्यक्तिगत खाता है। ये मेरा कहने के लिए व्यक्तिगत खाता है। यहाँ देखा जा सकता है कि जमा $102, $148, $250, $500 और $1500 के हैं। इस खाते में मेरे $2500 के अपने निवेश हैं। यहाँ एक वॉलेट भी देखा जा सकता है जहाँ आज के दिन 316 USDT का बैलेंस दिखाया गया है। यह भी देखा जा सकता है कि बोनस खाते में $15 भी हैं। किसी सिफारिश के लिए कुछ निश्चित ब्याज की गणना आई है जो बेहद सुखद है। और आज के दिन यह स्पष्ट है कि मैंने इस खाते के 6 राशियां $19 को पहले ही बाहरी खाते में भेज दिया है। मैंने उन्हें पहले ही कमा लिया है। यहाँ एक प्रचार अनुभाग भी है। ये वही है जो मैंने दुबई के बारे में बताया था। यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि आप $20,000 की बिक्री करते हैं तो आप पूरी तरह से मुफ्त में दुबई जा सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए उड़ान का भुगतान प्राप्त करें और 5 सितारा होटल, आवास, भोजन, सभी मनोरंजन, सभी शैक्षिक कार्यक्रम। यदि आप परिवार के साथ यात्रा करने का निर्णय लेते हैं तो 2 लोगों के लिए आपको $35,000 की बिक्री करनी होगी। इस मामले में आपको $1750 का मुआवजा मिलेगा जो 2 लोगों के लिए हवाई यात्रा का है और एक शानदार 5 सितारा होटल में ठहरने का भी। यदि आपको स्तर की आवश्यकता है तो व्यक्तिगत बिक्री के लिए $73 तक, अक्टूबर के अंत तक, और तब आपके पास वहां सुपर शर्तें होंगी, व्यापार आगे और इसी तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार का खंड। यहाँ कंपनी में चल रही वर्तमान लेन देन को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हाल ही में AVAX और USDT की बिक्री का एक लेन देन हुआ था। $45,000 की बिक्री की गई। और इससे पहले हाल ही में उसी समय डोजकॉइन को डोजकॉइन USDT पर भी बेचा गया था। और इसी तरह ऐसी बहुत सारी डील्स हैं और कंपनी बहुत बड़े पैसों के साथ काम कर रही है। यहाँ तुरंत देखा जा सकता है कि एक नया जमा बनाया जा सकता है। फिर से मेरे संसाधन यहाँ हैं और इसी तरह यहाँ एक अनुभाग है, वैसे वही अनुभाग जिसके बारे में मैंने पंजीकरण के संबंध में बात की थी। आप आधिकारिक डेटा पर जाकर लंदन में दिल के व्यक्ति के पंजीकरण को देख सकते हैं और जो लोग रुचि रखते हैं वे डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइलें सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सब कुछ उपलब्ध है सभी आधिकारिक स्रोतों पर। चूंकि मैं वह व्यक्ति हूं जो विभिन्न ड्यूटी उपकरणों पर व्यापार का अनुभव रखता है, मैं समझता हूं कि सब कुछ कैसे काम करता है और मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि कंपनी दिखाए कि वह अपने संसाधनों को कैसे बनाती है, वह उन्हें कैसे उत्पन्न करती है। और मेरे पास एक छोटा वीडियो है जहां साबिर सकमुत और क्रिस गिलबर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे एक खाते के उदाहरण पर उन्होंने $2.5 मिलियन से वृद्धि की। पहले वहां $7 मिलियन की सीमा थी, फिर उन्होंने 9 के करीब किया और अब इस खाते पर यह $11 मिलियन के करीब है। वहां देखा जा सकता है कि अतिरिक्त धन का मॉडल नहीं बनाया गया था। वहां यह भी देखा गया कि वे निकाले नहीं गए केवल एक छोटी राशि के अलावा। खैर, आप सब कुछ वीडियो में देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संसाधन दैनिक निरंतर व्यापार के माध्यम से बनाए गए हैं, जो इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण है कि ये लोग जो कह रहे हैं वह गंभीरता से है। चलो देखते हैं। लेकिन हमारे कहानी को जारी रखने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि एम्पावर सिस्टम के अंदर एक असली खाता कैसे काम करता है। शानदार। ध्यान दें, यह एम्पावर सिस्टम में से एक खाता है और यह बाइबिट सिस्टम में बाइबिट एक्सचेंज पर खोला गया है। तो वर्तमान में इस खाते में $7.5 मिलियन से थोड़ा अधिक है। ये खाता नवंबर 2023 में खोला गया था। अगर हम अब इस खाते से धन निकासी पर नजर डालें तो यह वास्तव में बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा ही ज्यादा खर्च नहीं किया। इस खाते से हमने जो कुछ भी निकाला वह केवल $100,000 है और यह पिछले साल 28 दिसंबर को हुआ था। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि क्यों। बस नए साल से पहले आप भूल जाते हैं कि आपने अपनी दादी के लिए उपहार खरीदना भूल गए हैं और सोचते हैं शायद दादी को पैसे देना बेहतर होगा, है ना? और आप अपने खाते से 100,000 निकाल लेते हैं। मैं निश्चित रूप से मजाक कर रहा हूं, लेकिन किसी भी स्थिति में चलिए अपने खाते पर नजर डालते हैं ताकि आप देख सकें कि हमारा खाता कैसा महसूस कर रहा है, हमारा बैलेंस। ये एक वास्तविक खाता है जिसमें मैं वास्तविक समय में गया, इसलिए कभी कभी यहाँ कुछ और लोड होता है। हमने क्या किया? हमने इस बैलेंस में धीरे धीरे नई राशियां जोड़ी। हमने पिछले साल नवंबर में 2 मिलियन के प्रारंभिक जमा से शुरुआत की। इसके बाद
इस $100,000 की एकमात्र निकासी के अलावा हम लगातार डिपॉजिट जोड़ते रहे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रेडिंग का इतिहास है, जिस पर हम अब आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वह विभिन्न स्पॉट ट्रेडों की सूची है जो 1 जनवरी इस वर्ष से लेकर 12 जून तक है। और आप देख सकते हैं कि यदि ट्रेडिंग के प्रकार पर ध्यान दें तो ये दूसरी कॉलम है, ये सभी स्पॉट ट्रेडिंग है। यही है असल में पूरी एम्पावर प्लेटफॉर्म का काम करने का तरीका। हम स्पॉट ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ विभिन्न मुद्राएं हैं। हम ETH USDT स्पॉट ट्रेडिंग देख रहे हैं। अगर हम नीचे देखें और जब हमारी प्रणाली मुद्रा को बेचने या खरीदने का निर्णय लेगी तो हम अंततः अंतिम परिणाम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि यह अधिक तार्किक है कि आप ये मुझसे सुने, क्योंकि इस खाते पर काफी बहुत सारी विस्तृत जानकारी है। वास्तव में ये आपको मासिक आय दिखाता है जो हम इस खाते से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते रहेंगे। पिछले साल पहले दिसंबर से हमने 27.3% की रिटर्न सुनिश्चित की, जिससे हम $2.5 मिलियन तक पहुंच गए। हमने अभी कमाई की, फिर रिटर्न को 3 मिलियन तक बढ़ाया, फिर फरवरी से 25% की आय, और इसी तरह हमने लगातार अपने बैलेंस में नई राशियां जोड़ी। अब बैलेंस याद दिला दूं, $7,655,000 है। थोड़े से गणितीय गणनाओं के साथ आप देख सकते हैं कि इस खाते के अस्तित्व के दौरान इस खाते में बैलेंस, जिसमें निश्चित रूप से कुछ जमा भी शामिल है, को बढ़ाया गया है। जब से हमने यह खाता खोला है तब से कुल बैलेंस 3 गुना बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये केवल उन खातों में से एक है जिसका हम उपयोग करते हैं। हम केवल बाइबिट पर काम नहीं करते, हमारे पास OKX, क्यूकॉइन में भी खाते हैं, लेकिन हमारे उपयोगकर्ताओं के पास मूल रूप से इन खातों के साथ हमारे कनेक्शन का उपयोग करने का अवसर है। बस मैं आपको दिखाना चाहता था दोस्तों कि कैसे। तो हम अपनी एम्पावर प्रस्तुति के अंत में पहुंच गए हैं। मैं अंत में 3 पसंदीदा कहावतें निवेश के बारे में जोड़ना चाहूंगा जो शायद आपको भी पसंद आए। पहला यह है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें और जो अंतर है उसे निवेश करें, इसी तरह लोग अमीर बनते हैं। दूसरा, निवेश का जोखिम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। सबसे बड़ा जोखिम तो यह है कि मूल रूप से निवेश ही न किया जाए। और तीसरा, यदि आप यह नहीं खोज पाते कि आपका पैसा कैसे नए पैसे बना सकता है, यहां तक कि जब आप सो रहे हों तो आपको अपनी पूरी जिंदगी अपनी मौत तक काम करना पड़ेगा। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफेट ने कहा था। बस मैं खुश हूं कि आप मेरे चैनल इन्वेस्टर का सर्वज्ञ पर थे। फिर आइए नए विश्लेषण होंगे। बस इतना ही। आपके साथ था व्लाद गोरेत्सेंको। अलविदा। संतुलित निर्णय लें।